आपका स्वागत है। आई होप आपने पिछले हफ्ते बढ़िया से पैसा बनाया होगा। हर रोज लेवल्स ने काम किया। एकदम से गेम वही हुआ जो हमने डिसाइड किया था या चाहा था या कहा था। फ्राइडे को भी मैंने कहा था कि आप अगर फ्लैट खुली मार्केट या थोड़ा नीचे खुली तो बिंदास बाय कर लीजिएगा, ऊपर जा रही है। लेकिन चिंता का विषय होगा अगर ऊपर खुलती है तो गैप अप जो है वो प्रॉफिट बुकिंग लेके आएगा। सो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हाउएवर हमारे लेवल्स ने काम करा, जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आई होप उसमें भी आपने पैसा बनाया होगा। आइए अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मंडे को क्या करना है। आज जो फ्राइडे को हुआ वो क्या था, कैसे समझा जाए और मंडे के लिए क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज फ्राइडे को अच्छी खासी बाइंग हुई बाय एफआईआईज। मोटा माल खरीदा है 2132 करोड़ का। वहीं अगेंस्ट दैट डीआईआईज ने बेच दिया माल 1167 करोड़ का, 1167 करोड़ से ज्यादा। जैसा कि मैंने बताया था डीआईआईज तो बेचेंगे भाई, जब जब मौका मिलेगा उनको उनको कैश निकालना है। बहुत मोटा पैसा लगाया हुआ है मार्केट को बचाए रखने के लिए। उन्होंने बहुत पैसा इन्फ्यूज किया, मगर वो बेचेंगे ऐसे कि मार्केट ना गिरने पाए। तो वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, बट उसके बावजूद मार्केट बढ़ती रहेगी अगर एफआईआईज खरीद रहे हैं। और एफआईआईज जब बाइंग में आ जाते हैं तब मार्केट कभी नहीं गिरती, ये भी याद रखिएगा। मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, डरिएगा मत, डरिए मत, डरिए मत। ये सिर्फ माल निकालने की टेक्निक्स हैं जो की जा रही हैं। और ये मार्केट आपको दिखाई जा रही है कि गिर रही है, लेकिन ये गिर नहीं रही है, असल में ऊपर जा रही है। गौर से देखिए, अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मंथली चार्ट भी देख सकते हैं या डेली चार्ट भी देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दे दिया है, ये बात भी क्लियर है। अब बिना डरे ट्राई एंड राइड इट, बट बी वेरी कॉशियस बिकॉज वॉलेटिलिटी इट्स बेस्ट होगी। अब वो मतलब समझ नहीं आएगा। हालांकि अभी विक्स जो है थोड़ा नीचे आ गया है, कूल ऑफ हो गया है। 19 से ऊपर चल रहा था, 20 के पास चल रहा था, अभी 17.5-18 पे आ गया है, विच इज अ वेरी नाइस डिसेंट लेवल फॉर मार्केट टू गो अप। तो एफआईआईज की अगर बात करें तो एफआईआईज ने कल 2132 करोड़ का खरीदा, उससे उनकी टोटल सितंबर की पॉजिटिव बाइंग हो गई है 3837 करोड़ से ज्यादा की। और डीआईआईज ने जो कुछ बेचा उसके बाद उनकी नेगेटिव बाइंग सिर्फ 69.71 करोड़ हुई है। और ये ऐसे ही बेचते रहेंगे जैसे कि पता भी ना चले, नमक आटा काइंड ऑफ स्टफ विच यू विल एंजॉय एंड एंजॉय द टेस्ट, दैट्स इट। मगर सालाना फिगर को अगर देखें तो एफआईआईज ने बहुत मोटा बेचा था, जिसे अभी कम कर चुके हैं काफी। 2,90,000 करोड़ के ऊपर जा चुकी थी सेलिंग इनकी, जो अब इस समय चल रही है जनवरी से लेकर अभी तक की सेलिंग 2,64,109 करोड़ की। और उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने जो बाइंग करी है वो है 2,35,374 करोड़ से ज्यादा की। अब ये नंबर को नोट करते रहिएगा, ये एक दिन आएगा, कुछ महीनों में आएगा शायद, जब ये बराबर हो जाएगा, यानी कि डीआईएस की बाइंग वर्सेस दी एफआईआईएस की सेलिंग, तब मार्केट में एक बड़ा टर्न आएगा। वो देखने की बात होगी। तब तक मार्केट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड मूविंग अप। बिंदास अच्छे अच्छे शेयरों को पकड़ते रहिए और पकड़ के बैठे रहिए, ऊपर बढ़िया प्रॉफिट। फर्दर मार्केट में क्या हुआ फ्राइडे को आज देख लेते हैं और उसको कैसे अंडरस्टैंड या डिकोड किया जाता है। देखिए अभी आपके सामने बात है, मैं जो दिखा रहा हूँ रोज बता रहा हूँ कि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती हमेशा ज्यादा थी और घटने वाले शेयरों की गिनती कम थी। लेकिन आज जो हुआ फ्राइडे को, उसमें बढ़ने वाले शेयर सेंसेक्स में 866 थे, 866, और गिरने वाले शेयर थे 1102। और इनकी वजह से हम क्लोज हुए 34 पॉइंट्स ऊपर सिर्फ। अब ये गिरे हैं शेयर, फिर भी हम ग्रीन में बंद हुए हैं। मैंने 2 दिन पहले बताया था कि मार्केट में शेयर बढ़ने वाले 1142 थे 7 सितंबर को, और उसके बावजूद हम नेगेटिव में बंद हुए। अब ये वैसा ही उल्टा सीन है जिसमें कि गिरने वाले शेयर जो हैं वो ज्यादा हैं, पर फिर भी हम ग्रीन में बंद हुए हैं। इसका मतलब एक छोटी गिरावट रास्ता देख रही है, लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी टू बाय होगी। लेकिन अब आपको बता दूं, बाइंग में जल्दी मत कीजिएगा, गिरने पर ही बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज मार्केट से आपको इतना डराया जाएगा कि आप बाहर निकल जाएंगे। लॉस ऐसे आएंगे, झटके ऐसे आएंगे जो 5-5, 10-10% आपके शेयरों को ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि ये सेक्टोरल शिफ्ट चल रहा है। हाउएवर अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो मैं रोज आपको बताता ही, रोज नहीं तो जब जब बताता हूँ, जिन जिन शेयरों को अपने पैसे को अगर सिर्फ उनमें भी आप मैनेज करेंगे मेरे स्टॉप लॉस दिए के साथ, तो आपको 200% गारंटी दे रहा हूँ कि प्रॉफिट में आएंगे। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई सा भी चैनल, कोई सा भी शेयर जो मैंने रिकमेंड करा हो और उसकी जो एंट्री प्राइस दी हो और एसएल को दिया हो, तो पहले तो एसएल हिट नहीं होता है, और अगर हिट हो जाए तो 1-2-5 रुपए का एसएल होता है, यानी कि मुश्किल से लेस देन 1% से भी कम का मैं एसएल बनाता हूँ। और प्रॉफिट अगर बात करो तो 1-2-5-10-12-20% तक के बनाता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कौन सा शेयर।
चल रहे हैं, जरूर देखिएगा पिछले वीडियो। अच्छा, अब हुआ क्या, उस पर चलते हैं। देखिए, निफ्टी बंद हुआ है 17,833 पे विद अ गेन ऑफ 34 पॉइंट्स, दैट इज 0.19%। बैंक निफ्टी जो है वो बंद हुआ है 40,415 पे विद अ गेन ऑफ 206 पॉइंट, विच मीन्स 0.5%। मैं इतने दिन से कह रहा था कि बैंक निफ्टी तेज चलेगा, बैंक निफ्टी में गेम है, बैंक निफ्टी में गेम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अब थोड़ी स्टेबिलिटी या कूल ऑफ आएगा और ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। 40,000 के ऊपर आ गया है ये और अब काम करेगा। लेकिन अब एट द सेम टाइम आईटी पे नजर रखिए, मेटल पे नजर रखिए, इंफ्रा पे नजर रखिए। ये वो सेक्टर है जो चलेंगे और सबसे बड़ा सेक्टर जो चलने वाला होगा अब वो आईटी होगा। तो आईटी के कौन से शेयर हैं? इन्फोसिस, सीएल, टीसीएस, इन पे नजर रखिए, विप्रो, ये शेयर हैं जो बढ़ेंगे। इन पे नजर रखिए और राइट लेवल्स पे एंट्री कीजिए। अगर मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो मैंने कई जगह पे इन्फोसिस रिकमेंड करा है, मतलब इन सब के लेवल्स आपको मिल जाएंगे, डू चेक पास्ट वीडियोस। और बाकी अगर कोई बड़ा वाला मूव आने से पहले की जो गेम होती है वो आएगा तो आई विल आल्सो सी इफ आई कैन कवर दैट इन माय वीडियो। तो अब जो बात कर रहे हैं हम कि क्रिटिकल लेवल्स क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना, ठीक है। तो साहब, निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल बताऊं तो अब निफ्टी के लिए मोस्ट क्रिटिकल लेवल है 17,300, ठीक है। सबसे पहले ये तो हो गया बड़ा वाला, इसको देखना ही नहीं है आपको, यहाँ तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। ये समझिए कि आप वीकली इंपॉर्टेंट है। हाउएवर मंडे के लिए अभी क्रिटिकल लेवल जहां पे हम खड़े हैं वहां से 17,680 बनता है। जब तक 17,680 ब्रेक ना हो जाए तब तक कोई करेक्शन भी आती नहीं दिख रही है, ठीक है। 200 पॉइंट का गेम ऊपर नीचे होना आम सी बात होती है, हो जाएगा तो कोई बात नहीं। 17,680 तक कोई चिंता का विषय नहीं है, जब नीचे गिरे खरीद लीजिए। और इसको अगर तोड़ के सस्टेन हो जाए, खास तौर पे अगर क्लोजिंग दे दे, तब थोड़ा सा टेंशन की बात होगी, तब आप अपने लॉन्ग्स को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप कहीं ऑप्शंस में बैठे। हालांकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं दे डोंट हैव टू वरी, दिस इज मार्केट व्हिच इज गोइंग टू गो अप बहुत जल्दी। दिवाली तक मुझे 19,000 भी आ जाए या 20,000 भी आ जाए तो कोई मतलब हैरानी नहीं होगी। So that's how it is. So investors don't have to worry. If you are invested in a good stock, stay invested. हाँ, बाकी प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा बुक करिए, कहीं और अच्छे शेयर में लगाइए। दैट्स हाउ यू शुड गो अबाउट। बट ऐसा नहीं कि अब मेरा प्राइस आ गई तो मैं बाहर निकल जाऊँ, डोंट डू दैट। तो ये लेवल मैंने आपको बता दिया निफ्टी के। निफ्टी का क्रिटिकल लेवल 17,680 है इस हफ्ते के लिए। अगर बात करनी है तो 600 को ये तोड़ के नीचे ट्रेड करे तब आप सोच सकते हैं इसको सेल करने की, अदरवाइज सोचिएगा। बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल जो है नेक्स्ट वीक के लिए वो 39,400 का बनता है नीचे की तरफ में। जब तक वो उसको ना तोड़ दे तब तक सेल की मत सोचिएगा। हालांकि 39,700 भी टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ से करीब 700 पॉइंट नीचे तक का गेम एकदम क्लीन है। अगर जाए तो बाय करिए, वो ऊपर आएगा। लेकिन बैंक्स में मैं बोलूंगा थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि बैंक्स जो है अभी वॉलेटाइल रहेंगे और ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाते दिख रहे हैं। अभी फिलहाल ये थक गया है, थोड़ा आराम करने के मूड में लग रहा है। इसकी जगह पे आईटी के शेयरों में गेम होगी, जो मैंने बताया। अच्छा, अब कौन कौन से शेयर हैं जिन पे मैं कह रहा हूँ? देखिए, बैंक्स में मैं कह रहा हूँ कि गेम नहीं है, बट लेकिन एक बात बता दूं आपको, एचडीएफसी बैंक बहुत टाइम से रेस्ट पे है। अब शायद ये अकेला संभालेगा बाकी के सारे बैंक सेक्टर को। बाकी के शेयर शायद आराम करें। आईसीआईसी काफी बढ़ चुका है, एसबीआई भी काफी बढ़ चुका है, कोटक भी काफी ऊपर नीचे खेल चुका है। एचडीएफसी इज द बैंक विच इज येट टू एक्चुअली स्टार्ट ये वाली रैली के हिसाब से उसको शुरू होना। तो इसके लिए अगर आपको गेम करना हो तो मैं आपको बता दूं, अभी लगभग 1500 पे चल रहा है, 1498 1498.60 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। लेकिन इसको मैं अभी बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज गौर से सुनिए। ये जब 1515 के ऊपर यानी कि 1515 के ऊपर ट्रेड करने लगे तब आप इसको खरीद लीजिएगा। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे तब आप? 1508 का। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कौन स्टॉप लॉस रखिए? 1480 का। तो 1515 के ऊपर जब ये ट्रेड कर जाए या क्लोजिंग दे दे तब आप इसको बाय कर लीजिएगा। तब ये ऊपर जा रहा है अच्छे से। तो टारगेट क्या होंगे भाई जो शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे हैं? 1530, 1570, 1680 का टारगेट आता दिख रहा है। ये नजदीकी में 2 हफ्ते में शायद आ सकता है, 1 हफ्ते में भी आ सकता है। हाउएवर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसको अगर बाय करते हैं और अगर टारगेट सोच रहे हैं तो क्या होना चाहिए, तो दोस्त मैं आपको बता दूं इसका क्या टारगेट होगा ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये 1600 को पार करने के बाद कहाँ जाके रुकेगा कहना मुश्किल है। अगर आईसीआईसीआई की तरह से देखा जाए तो ये 30% कम से कम ऊपर जा सकता है। 30% का मतलब आप जानते हैं, अगर ये 1500 पे ऊपर जा रहा है तो यानी कि करीब यहाँ से 450 500 पॉइंट ऊपर जाता है। यानी कि अगर 1500 पे से ऊपर जाता है तो ये 2000 को पार कर सकता है आने वाले कुछ समय में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस तरह से देख सकते हैं। फर्दर अगर आपको
और कोई शेयर देखना है ट्रेडिंग के हिसाब से तो सिप्ला मेरे को दिखाई देता है, इसमें भी फार्मा में जैसा मैं बोल रहा हूँ कि फिर से गेम हो सकता है, गेम जो है वो मेटल फार्मा आईटी में रहेगा, तो सिप्ला उसमें एक स्ट्रॉन्ग शेयर दिख रहा है। हाँ, उसके अंदर अभी करंट प्राइस जो है 1058 पे है, 58.30 पे। इसको अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1047 और टारगेट इसका लीजिए 1065 का पहला, उसके बाद 1078 और 1090 तक ये बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो गेम खेल सकते हैं और ये मुझे लग रहा है कि मंडे को ही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही दिन में। सो दैट्स हाउ इट इज। फर्दर इन्वेस्टर्स के लिए जिनको सस्ता शेयर चाहिए और लंबा खेलना चाहते हैं तो सब एसबी इवेंट करके एक स्मॉल कैप है जिसकी प्राइस अभी 8 रुपए चल रही है। ये शेयर आप बाय करके रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ ₹70 और अगर आप इसको पीसीस में बाय करें ऑन एवरी डिप तो और ज्यादा समझदारी होगी, बट कोई गारंटी नहीं है कि इसमें डिप आएगा। ठीक है, हो सकता है ये 8 रुपए से ऊपर ही जाना शुरू करे और सीधा ऊपर ही की तरफ फट जाए। तो वैसे मगर समझदारी ये होती है कि अगर मुझे 1000 शेयर खरीदने हैं, 10,000 शेयर खरीदने हैं, 1 लाख शेयर खरीदने हैं तो उसका 20,000 अभी खरीदिए। फिर 40,000 अगर मेरे लेवल से नीचे चला जाता है जो स्टॉप लॉस के पास होता है तो खरीदिए, और अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो उसमें से बाहर निकल जाइए, नहीं तो फिर वापस जब ऊपर हमारी प्राइस पे आए तो बाकी के 40,000 शेयर उस पे खरीदिए। तो इस तरह से अपना 1 लाख आप खरीद सकते हैं। तो इनके लेवल्स क्या है साहब वो सुन लीजिए। 8 रुपए पे भी चल रहा है मेरे हिसाब से, शेयर पे 70 पैसे यानी कि लगभग 1 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है, वो ध्यान रखिएगा ना टूटे जब तक क्लोजिंग बेसिस पे, तो मत निकलिएगा, इसको बने रहिएगा। ऊपर जाने लगा अगर ये तो पहला लेवल छोटे वालों के लिए जो इमीडिएटली प्रॉफिट चाहते हैं तो 8 रुपए 40 पैसे, 9 रुपए 45 पैसे और 10 रुपए 85 पैसे, 10 रुपीज 85 पैसा तक ये बहुत जल्दी जा सकता है। जिसका मतलब अगर आप समझते हैं तो आई एम श्योर कि आपको पता है कि ये हम जो बात कर रहे हैं ये लगभग लगभग 30% गेन की बात हो गई। ठीक है, तो अगर आपने 1 लाख लगाया होगा तो 1,30,000 हो सकता है, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। हाउएवर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये 16 रुपए से 80 रुपए तक आने वाले 3 से 5 साल में जा सकता है। स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर आप चाहें तो उस तरह से भी गेम कर सकते हैं। बाकी मेरे पिछले वीडियोस देखिए, मैंने उसमें स्ट्रैटेजी बताई थी कि क्या करना चाहिए। मैं जैसे करता हूँ शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर मैंने इसके 10,000 शेयर खरीदे तो मैं इसके 5,000 शेयर तब बेच दूंगा जब ये 12-14 रुपए पे आ जाए, और उसके ऊपर जहां जाएगा उसके बाद में फिर 5-5%, 10-10% बेचता रहूंगा, और उसके बाद एक स्थिति आ जाएगी जब मैं 60-70% शेयर बेच चुका हूँ और बाकी के बचे हुए 30% शेयर मेरे फ्री हो जाएंगे, यानी कि मेरी पूरी कैपिटल प्लस थोड़ा प्रॉफिट आ चुका होगा, और फिर उनको मैं राइड करूंगा जिनको मैं देखूंगा ही नहीं, और फिर वो 3 साल 5 साल में जो रिटर्न देंगे वो मेरा प्रॉफिट। सो दैट्स हाउ इट इज। शॉर्टकट में पीछे कर जाएंगे, वीडियोस के अंदर मैंने बताया और इलाबोरेटेड अगर आपको चाहिए तो। अब फ्राइडे को देखिए जो हुआ था उसके हिसाब से फिर मैं बता रहा हूँ गेम क्या है, वही है जो मैं कह रहा हूँ। क्यों गिरने वाले शेयर थे रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, लार्सन और बजाज फिनसर्व, इन्होंने मिलकर निफ्टी से 64 पॉइंट छीन लिए। ये सारे जो हैं ब्लू चिप की कैटेगरी में आते हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों के अगेंस्ट में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे जिन्होंने मार्केट को गेन दिया, 92 पॉइंट्स का गेन, पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ परसेंटेज की नहीं। इन्फोसिस, टीसीएस, अदानी पोर्ट, एसबीआईएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टेक महिंद्रा। तो साहब देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आईटी में गेन आएगा। देखिए इन्फोसिस आईटी, टीसीएस भी आईटी, टेक महिंद्रा भी आईटी, इन्होंने मिलकर 5 शेयरों ने 92 पॉइंट से ज्यादा का गेन दिया। ठीक है, तो ये गेम वहां पर आ रहा है, नजर रखिए। और ऊपर से जो जिस तरह से डॉलर चल रहा है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड इस समय चल रहा है लगभग लगभग क्या एग्जैक्टली 50,521 पे क्लोज हुआ है। सिल्वर जो चल रहा है वो 55,000 पे चल रहा है, बढ़ा हुआ है 1.35%। और सिल्वर में एक अच्छी तेजी आ रही है। मैं बहुत समय से, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने बताया हुआ है कि 60,000 62,000 से भी ऊपर जा सकता है, और कोई हैरानी की बात नहीं है अगर आने वाले 6 महीने में ये 60,000 68,000 65 से ऊपर 70,000 तक चला जाए। बट अभी मैंने 60,000 का टारगेट और 62,000 का टारगेट तो दे ही रखा है काफी दिन पहले से। जब ये ऊपर गया था तब 58,000 तक जाकर वापस आया था, और फिर जब वापस आया तो मैंने बताया था 60,000, अब वापस 55 पे आ चुका है। अभी भी 5,000 का गेम बहुत जल्दी बनने वाला है। तो ये तो हो गई गोल्ड और सिल्वर की कहानी। बाकी अब डॉलर जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए 80 के पार चला गया था, ये चिंता का विषय था और मार्केट में गिरावट आ सकती थी, लेकिन ये बहुत अच्छे से कूल डाउन हो गया। अभी ये 79.70 पे चल रहा है, और अगर ये 80 के नीचे चलता है, और डॉलर इंडेक्स जो इंटरनेशनल है वो भी अभी 108 के नीचे का आसपास आ चुका है, और वहां पर देखने से चार्ट में पता चल रहा है कि इसने डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना दिया, यानी कि ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी फेल कर गया। तो अब खतरा खत्म हो गया, जो इकलौता खतरा हमारी मार्केट पे था वो भी चला गया। इसके अलावा क्रूड एक अच्छे से गिरावट के साथ नीचे बंद हुआ था परसों। जब थर्सडे की बात करें तो 7,000 को तोड़ दिया था। अभी फिलहाल 3.34% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन 7,000 से नीचे है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कई दिन से, कई वीडियोस में बताया आपको,
8000 से ऊपर जब जाएगा तभी हमारी इकोनॉमी को हिट दे सकता है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं है जो हमने इनकलकेट ना कर रखा हो। हमारी प्राइसेस जो अभी चल रही हैं सारी की सारी मार्केट जो और टैक्सेस चल रहे हैं उसके हिसाब से हमें अभी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अगर ये 8000 पे भी चला जाए तो वो भी प्राइस दिन है, पब्लिक पैसा दे रही है, सरकार के पास बहुत 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 सॉलिड मार्जिन है, कहीं पे प्राइसेस कम नहीं करी है इंटरनेशनल मार्केट में इतना रेट गिर जाने के बाद भी, तो बहुत अच्छे से हम लोग स्टेबल है, तो कोई हिट नहीं आएगा। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी की, सिंगापुर निफ्टी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़े अमाउंट में निफ्टी ट्रेड होता है, वो अभी फिलहाल लगभग फ्लैट ही कहना चाहिए, 0.16% ऊपर बंद हुआ है, 28 पॉइंट का गेन है, 17,870 17,870 पे क्लोज हुआ। तो ये है लेवल, सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि ये अब ऊपर होगा, वो वाले जो मैं देखता हूँ। हाउएवर अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो उसके अंदर लोगों का समझना और कहना यही है कि ब्रेकआउट थोड़ा सा फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमने बात जो करी थी कल के वीडियो में, मैंने खुद भी कहा था कि अगर इसने 850 के ऊपर क्लोजिंग दी तो वीकली क्लोजिंग का मतलब 850 के ऊपर के ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। हाउएवर इसने क्लोजिंग दी है 833 पर, तो भाई 17 पॉइंट नीचे है। मगर मैं आपको बता दूं कि ब्रेकआउट के फंडे होते हैं, रूल्स होते हैं, ये कोई मतलब नहीं कि इस लाइन के ऊपर है तो वो ब्रेकआउट है और इसके नीचे है तो नहीं है। साहब जिस मोमेंटम और जिस स्ट्रेंथ और जिस वॉल्यूम के साथ ही गया है, यही तीन चीजें होती हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर, मोमेंटम, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम, तीनों बहुत स्ट्रांग है, तो इसको मैं ब्रेकआउट ही मानता हूँ। ये नीचे आती हुई नहीं दिख रही है, अब बाकी मंडे को पता चल जाएगा। और अगर जो लोग मेरे पास्ट वीडियोस देखते हैं और जो फायदा उठा चुके हैं उनको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ, सो एंजॉय दैट, ठीक है। आइए चलते हैं, अब चार्ट्स देखते हैं, आगे क्या करना है उसको देखते हैं, मंडे के ट्रेड्स क्या होंगे, सीधा लेवल्स बताऊंगा, ज्यादा कहानी नहीं करते हुए, सब कुछ समझा चुका हूँ। बिफोर वी मूव ऑन आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए चार्ट्स पे चलते हैं, लेवल्स देखते हैं। देखिए स्टोरी सारी समझा चुका हूँ, अब और कुछ नहीं समझाऊंगा, सिर्फ ये चार्ट देखिए और मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, इन लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा, कहाँ घुसना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट करना है वो बताओ, इंजॉय कीजिएगा। प्रॉफिट हो तो बॉस डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू कमेंट्स में डालेंगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। चलिए आइए देख लेते हैं लेवल्स को। देखिए अगर ये ऊपर जाना चाहता है, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर्स की बात नहीं करता हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, स्पॉट पे बात करते हैं। तो अगर ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस छोटी सी है मगर अब 860 है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मैं इतने दिन से हर रोज आप लोगों को बता रहा था वो थी 850, मैं ये मान के चाह रहा हूँ कि वो ब्रेक हो चुकी है। लेकिन अब हल्की सपोर्ट इसी को, अब 860 को मैं बोल रहा हूँ छोटी सी रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये यहाँ पर आकर अटका है दो बार सेम डे में, ब्रेक मारने के बाद अगर मैं इसको मानूं तो यही इसकी रेजिस्टेंस बनती है। हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ा साइडवेज रहकर कंसोलिडेट करे, तो इस पर नजर रखिएगा, लेकिन ये बहुत मोटा या बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इससे पीछे इसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। और आपको बताऊं इसके ऊपर अगर बात करूं तो 860 से लेकर 880 के बीच में मैं कहूंगा ट्रेड मत लीजिएगा, ये वो एरिया है जिसके बीच में मार्केट बार बार जाकर नीचे आ सकती है। लेकिन अगर इसको पार कर ले, समझिए चलिए 17,900 बोलिए, 17,900 अगर पार करके ऊपर जाने लगती है तो फिर इसमें ट्रेड कर लीजिएगा बुल साइड का। फिर ये 923 पे फिर एक छोटी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करेगी, इसको पार कर लेगी तो 936 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, इसको भी पार कर लेगी तो फिर ये सीधा 18,000 पे जा रही है। 18,000 से 18,040 का लेवल बनता है, जहां तक ये फिर बिंदास जाएगी। और अगर 18,040 को पार करके ट्रेड करती है, या 18,050-60 को बोलिए, तो ये सीधा 18,150-140 के आसपास जाके रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी। डीज द लेवल, मंडे को ध्यान रखिएगा। अब नीचे की तरफ अगर आते हैं तो साहब नीचे की तरफ 17,810 या 800 पर एक अच्छी सपोर्ट बनती है, और इस एरिया को 800 से 810 को ये एक बारी में तोड़ेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल गैप डाउन से टूट जाए, जो कि अभी आसार नहीं दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। बहुत सारे लोग चैनल टीवी कह रहे हैं कि भैया गैप डाउन होगा, बट मुझे नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से गैप डाउन तो कतई नहीं हो रहा है। गैप अप हो ना हो, फ्लैट खुल सकती है, और गैप डाउन का मतलब आप समझते हैं 50 और 150 पॉइंट से नीचे की बात होती है। अगर 10 पॉइंट नीचे खुल जाए तो गैप डाउन नहीं होता है, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अगर इस लेवल को इसने तोड़ दिया 800 को, तो नीचे फिर ये जा रही है, कहां पर जाकर रुकेगी, ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 17,744 पे। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 690 पे भी एक अच्छी सपोर्ट है 17,690 को, ये एक बार में तो बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। तो अगर आप शॉर्ट साइड पे हैं और मार्केट नीचे जा रही है तो ये वो जगह है जहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर 50% प्रॉफिट बुक कर बाकी बचे हुए पे छोटा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, क्योंकि बाउंस करना है अगर मार्केट को तो यही वो लेवल है जहां से इसको बाउंस कर लेना होगा मंडे को। और अगर नहीं करती है तो फिर अगला लेवल जो है वो
650 का है, यहाँ से भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, यानी कि आप इसको मान के चलिए 690 से 650 का एरिया है जहाँ से ये बाउंस कर सकती है। और अगर नहीं करा तो फिर ये 600 तक जाएगी और 600 के बाद फिर ये 540 तक का लेवल ऊपर है इसके लिए, वहां पर जाकर फिर ये सपोर्ट ले सकती है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर 486 और 390 96 ये लेवल बनते हैं, लेकिन ये मंडे को भी आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो दीज आर द लेवल्स व्हिच यू नीड टू डू ट्रेड ऑन। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगर ऊपर जाना चाहता है रिवायत के अनुसार, पहले ऊपर की बात कर लेते हैं, तो 40,460 इज द रेजिस्टेंस, उसको पार कर लिया तो 40,000 फिर 630 तक ये सीधा जा रहा है, जहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप बुल साइड पे बैठे हैं, या फिर स्टॉप लॉस को बिल्कुल छोटा ट्रेल कर देना चाहिए, क्योंकि या तो यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी रिवर्सल लेगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है टेक्निकल देख के कि अब शायद वीक रहेगा, तो ये इसको शायद ना पार कर पाए, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या फिर अपने स्टॉप लॉस को इतना छोटा ट्रेल कर लीजिएगा कि आपका बना हुआ प्रॉफिट जाने ना पाए। याद रखिएगा, आया हुआ प्रॉफिट खो देना पाप होता है मार्केट में, सो डोंट डू एनी पाप। तो अगर इसको मगर इसको पार कर जाए, अगर हो भी सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, किसी की नहीं छूटती है, तो अगर इसको पार कर दे तो फिर अगला लेवल जिसके लिए ये जा रही है वो है सीधा 40,930, और 930 के बाद छोटी सी रेजिस्टेंस 41,000 पे, और 41,000 को पार कर दिया तो फिर 41,276, 41,276 तक ये डायरेक्ट जाएगी बिना रुके। और अगर नीचे जाती है तो क्या करना है वो भी सुन लीजिए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाए फिर नीचे आए, ओवर अराउंड करे। तो नीचे के लिए अगर आप बात करें तो 40,330 पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है, 30-35 पे। इसको अगर ये ब्रीच करेगी तो फिर अगली सपोर्ट 40,240 पे बनती है, और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो फिर एक अच्छी सपोर्ट रेंज में बनती है, वो है 39,940 से लेकर 900 के बीच, यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी बाउंस बैक करेगा। अगर आपके पास यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन हो तो अपना स्टॉप लॉस जरूर छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ से बाउंस करे, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर बाउंस करे तो आप बाहर निकल जाएगा छोटा प्रॉफिट लेकर, लेकिन अगर ना करे तब ये अगली रेंज जो आएगी वो 39,800 से 750 की रेंज है। ठीक है, यहाँ पर अब तक तो फिर मार्केट आ ही जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल है, यहाँ से इसको बाउंस कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं करा तो मैं आपको बता दूं फिर हम जा तो सीधा रहे हैं कहां तक, 39,294 के लिए। हाउएवर तोड़ने के बाद 39,740 को ये जाएगी सीधा नॉन स्टॉप 580 से 520 के रेंज में, 39,580 से 520 की रेंज में, और यहाँ पर आकर थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर ये नीचे असली वाली रेंज पे आएगी 39,280 जो मैं बता रहा हूँ, और वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी डेफिनेटली बाउंस बैक कर लेगा। आज कल परसों तरसों या 10 दिन बाद भी आता है तब भी यही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इसको इसे ब्रेक भी करना है तो भी यहाँ पर ये एक बार में नहीं करेगा, यहाँ आने के बाद एक छोटा बाउंस तो जरूर आएगा और उसके बाद ही होगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। So these are the levels. I hope you will do good trades with them. कहाँ प्रॉफिट बुक करना है जरूर कर लीजिएगा, और एंट्री का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो गलत एंट्री जो है वो आपको बहुत नुकसान देती है, याद रखिएगा, वही सबसे बड़ा कारण नुकसान करती है। प्रॉफिट एक बार गलत जगह पे बुक कर लिया दुख होता है, कोई बात नहीं, बट अगर एंट्री गलत जगह पे करिए तो कोई भी कुछ कर लीजिए, कैपिटल उड़ता है, कैपिटल मत उड़ने दीजिएगा। With this advice, I conclude the video. Thank you so much for watching. God bless us all. See you in next video. और अगर आपको अच्छा लग रहा है और फायदा हो रहा है तो do like, subscribe and share the video. I'll also enjoy it. Thank you. God bless us all.